यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। कौन सा एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं? एक्सरसाइज 6.1। चलिए देख लेते हैं पहला सा सवाल। पहला सवाल कौन सा है? तो ये पहला सवाल है, इन फिगर 6.13। ये एक पिक्चर दिया गया है 6.13। इसमें कुछ कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दो गो लाइन है, देख सकते हैं आप। ये एक लाइन है ए बी और दूसरा एक लाइन है सी डी। अब लाइन तो सीधा होता है, तो ये दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट का मतलब वह कट कर रहा है वहां पे, सही बात है। एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो यहाँ पे तो कट हो रहा है ना। वो कटिंग पॉइंट कौन सा है? वो कटिंग पॉइंट है वो यस। क्वेश्चन आगे कह रहा है, इफ एंगल एओसी प्लस बीओई बराबर 70 डिग्री। एओसी किधर भाई? एओसी, अच्छा, ये एंगल प्लस बीओई, बी ओ ई मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल को ऐड करने से कितना मिल रहा है? 70 डिग्री। अच्छा, और आगे क्या कह रहा है? एंड बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये वाला जो एंगल है, ये कितना डिग्री है? ये लिखा हुआ है 40 डिग्री। ये जो एंगल है वो है 40 डिग्री का एंगल है। कह रहा है फाइंड, निकालिए। क्या निकालिए? निकालने के लिए कह रहा है एंगल बीओई एंड, खाली बीओई ही निकाल के मत रुक जाइए, कह रहा है और ये भी निकालिए। क्या? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। सीओई का रिफ्लेक्स भी निकालना है। तो देख लेते जरा उधर फोटो में कौन कौन एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। बीओई किधर है भाई? बी ओ ई, ये एंगल पूछ रहा है कितना है। देखो उधर जो कंडीशन था वो था ये प्लस ये 70 डिग्री, ये 40 डिग्री, और ये पूछ रहा है कितना। तो चलो हम कुछ कुछ लेट कर लेते हैं। लेट, क्या लेट कर रहे हैं हम? लेट कर रहे हैं एंगल ए ओ सी को हम एक्स मान रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए अच्छा लगता है ऐसे। एंगल बी ओ ई को हम मान रहे हैं वाई। तो x प्लस वाई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें फिट करें तो x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना? 70 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्वेश्चन का दिया हुआ है। बीओडी जो 40 है, हम लोग पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये जब इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होता है? ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल जो है वो कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल बराबर होता है, हम लोग ये प्रूफ भी किए थे। तो ये है 40, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? यस, ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ब्लैक से ही कर देते हैं, कलर मैच करना चाहिए। ये हो गया 40 डिग्री, लेकिन यहां तो हम डायरेक्ट दिखा दिए हैं। आपको लिखना होगा, आपको जो जो लग रहा है वो करना ही नहीं है, लिखना भी है, तभी तो नंबर मिलेगा। तो ये 40 कैसे हुआ, ये बात यहां पे लिखना पड़ेगा आपको। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे क्या लिखना होगा? चूंकि ए बी एंड ए बी, थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, देयरफॉर
इसीलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल जो कि आ रहा है AOC, एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOD, जो कि इक्वल होगा, BOD दिया हुआ है 40, जो कि इक्वल होगा 40 डिग्री के। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, एंगल AOC बराबर एंगल BOD बराबर 40। ये वर्टिकल अपोजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे हुआ है। अब जरा दिमाग लगाओ इधर, आपने AOC को तो x बोल रखा है, आपने क्या माना हुआ AOC बराबर x, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो AOC बराबर 40 है, मतलब x निकल चुका है। x कितना निकल चुका है? 40 डिग्री। x पता चल गया तो y भी पता चल जाएगा, इसका इस्तेमाल करो। ये तो कोई क्वेश्चन ही दे रखा था, x प्लस वाई 70, x 40, तो y कितना होगा? यहाँ पे डालेंगे 40 प्लस वाई बराबर 70, तो y बराबर 70 माइनस 40 मतलब 30। तो x अगर 40 है तो y हो गया 70। गुड। तो दो आंसर, दो वैल्यूज हमने निकाला, x निकाला और y निकाला। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? पूछ रहा है BOE क्या होगा? BOE, यस BOE ये पूछ रहा है कितना होगा। तो यही इसी को तो माने थे आप, BOE मतलब क्या था? y, तो y तो निकल गया। तो एक सवाल तो, एक आंसर तो ये हो गया आपका 70 डिग्री, ये BOE आपका एक आंसर ये हुआ। दूसरा पूछ रहा है COE का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल हम लोग जानते हैं ये 180 से ज्यादा एंगल होता है। तो पहले COE हम निकालना चाहेंगे। COE किधर है भाई? COE ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है हमको। कैसे निकलेगा ये एंगल? ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये एंगल कितना होगा? तो देखिए ये पूरा का पूरा एक लाइन है, ये पूरा का पूरा एक लाइन है, और पूरा का पूरा जो लाइन है उसमें ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल अगर जोड़े तो टोटल कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक लाइन है। आपसे ये पूछा जा रहा है ये, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, प्लस ये बराबर 180 डिग्री करके निकाल सकते हैं, या नहीं तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो ये प्लस ये जो कि पता चल चुका है अब कितना है, ये 30 था, ये 40 था, ये 30 था, तो ये 30 मालूम है, ये 40 मालूम है, तो ये हो गया 70। या ऐसे भी सोच सकते थे ये 40 और ये 30, तो टोटल हो गया 70। अब ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक लाइन है, तो टोटल 180 होगा। इसका मतलब COE एंगल कितना हो जाएगा? ये 40, ये 30, तो ये कितना, तभी 180 आना चाहिए, 70 हो गया तो 110। ये एंगल कितना डिग्री है? 110। कैसे निकाले हमने? ये 40 था, ये 30 निकल के आया था इधर से, तो इस तरह से 40 40 30 110 आ गया। अब इसको जोड़ोगे तो 180 आ रहा है पूरा का पूरा। मतलब COA एंगल निकल चुके हमको, COA एंगल कितना है ये पता चल चुका है। तो COE निकालने के लिए लिखना पड़ेगा, वहां ना हम लोग डायरेक्ट कर दिए हैं, ऐसे नहीं चलेगा एग्जाम में। हाँ ऑब्जेक्टिव बनाना है तब तो भाई आप जैसे भी कर लो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव सवाल तो उसमें लिखना पड़ता है वाई एंड हाउ, ये सब दिखाना पड़ता है। तो कैसे करें? लिखना होगा सिंस OC स्टैंड्स ऑन ए लाइन AB, चूंकि AC या OC ये क्या है? एक रे है। OC स्टैंड्स ऑन, पढ़े थे ना हम लोग एक्सियोम कि इफ ए रे stands on a line then the sum of adjacent angles so formed is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पे OC एक रे है जो कि इस लाइन पे खड़ा है ऐसे, ये पूरा का पूरा एक लाइन है और इस पे ये रे खड़ा है, बाकी सब भूल जाओ, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। तो ये और ये सिर्फ माइंड में रखना है। तो OC stands on AB, therefore एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखो एंगल AOC आपको पता है, लिख दो 40 डिग्री। अब COB कितना है?
सी ओ, यहां से सी ओ बी कितना है, अभी अभी मुझे नहीं पता था, ये 110 ही तो निकालने का जुगाड़ कर रहे हैं, सी ओ ए ही तो निकालना है। तो ये एंगल कितना है ये नहीं पता, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सी ओ बी को तोड़ के लिखेंगे, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। मैंने क्या किया है, सी ओ बी जो कि यहां से आ रहा है, सी ओ बी, सी ओ बी, ये पूरा का पूरा एंगल जो था ये दो पार्ट में था, एक ये पार्ट था एक ये पार्ट था, इसलिए मैंने सी ओ बी को ऐसे लिखा है, ये एंगल सी ओ ई प्लस ई ओ बी, ये करके लिखा है ऐसे, बराबर कितना 180 डिग्री। इसके जगह पे ये लिखा है पूरा, इसके जगह पे ये पूरा आया है। अब देखो ये मुझे पता है ई ओ बी या बी ओ ई एक ही बात है, ई ओ बी या बी ओ ई दोनों सेम चीज है, तो ये तो पता चल चुका था 30 डिग्री, तो यहाँ पे डाल देते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से सी ओ ई निकालेंगे तो 180 में से 40 30 70 माइनस हो जाएगा, तो ये 110 आएगा। तो ये प्रोसेस दिखाना होगा, हमने तो फोटो में बड़े आराम से लिख दिया है कि 110 आ गया, कैसे किए हैं वो माइंड में करके लिख दिए, लेकिन ये स्टेप है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो सीओई कितना आ रहा है 110, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 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 मुझे सीओई नहीं चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। सीओई मतलब ये रिफ्लेक्स का क्या मतलब हुआ, किसी भी एंगल का जब हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं, मान लीजिए ये एक एंगल है, अगर मैं इसके रिफ्लेक्स की बात करता हूं, इसका मतलब हुआ कि ये एंगल, अगर मान लीजिए ये सीओई है, सीओई ये एंगल है, ये वाला, तो रिफ्लेक्स में ये पूरा काउंट किया जाएगा। मतलब रिफ्लेक्स निकालने का तरीका है 360 डिग्री माइनस जो भी एंगल है, वैसे भी रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा ही होता है, तो ये 110 आया, 180 से कम आया, ये तो रिफ्लेक्स हो ही नहीं सकता। रिफ्लेक्स निकालने का तरीका क्या है, 360 माइनस जो भी गिवन एंगल आ रहा है, जिसका भी रिफ्लेक्स की आप बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कैसे निकलेगा, यस 360 डिग्री माइनस 110, 360 डिग्री माइनस 110, क्योंकि सीओई जो आपका आया हुआ है 110 है, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सीओई विल बी 360 डिग्री। ये तरीका है याद रखना, 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और ये कितना आ रहा है 250 आ रहा है, 250 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगली बॉल, हाँ मैच में बॉल होता है, मैथ में सवाल है, तो अगली बॉल इसको झेलना है। कह रहा है इन फिगर 6.14, वो उधर एक फिगर दिया हुआ है उसमें देखने के लिए देख लेंगे क्या लिखा है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई और एम एन किधर है भाई, हाँ ये है एक्स वाई और एम एन, ऐसे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन सीधा है, कहां पर, ओ पर, मतलब ये जो है ना यही आपका ओ। इफ पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई ये 90 है, लग भी रहा है और दिखाया भी है 90, ये जो एंगल है क्वेश्चन का कहना है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल ऐसे, ये एंगल की बात हो रही है, ये जो एंगल है कितना है 90 डिग्री, और आगे बोल रहा है a इज टू बी इज इक्वल टू 2 इज टू 3, a इज टू बी, ध्यान देना a इज टू बी इज इक्वल टू 2 इज टू 3, ऐसा भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, वो भी दिया था 90 है और ये भी दिया हुआ है। देखो क्या होता है ना, कुछ चीजें देता है और उसके बाद कुछ पूछता है, बिना दिए सीधे कुछ भी पूछ देगा तो सवाल ही नहीं है कि बन जाए, तो ये सब दिया हुआ चीज है। अब a इज टू बी दिया हुआ है 2 इज टू 3, तो अब a कितना होगा, कई बार बच्चे a बराबर लिखेंगे 2,
और b बराबर लिखेंगे 3। ऐसा नहीं है। a इज टू b का मतलब ऐसे होता है a बाई बी। ये जो चीज लिखा हुआ है और ये जो चीज लिखा हुआ है दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, लिखने का ढंग अलग है। तो a बाई बी बराबर 2/3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि a बराबर 2 ही होगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टाइम्स हो और यहाँ पे कुछ टाइम्स चल रहा हो, जैसे ये ऊपर मान लो 20 हो और नीचे 30 हो, और 2 × 10 और 3 × 10, 10 से 10 कट के 2/3 आ रहा हो, तो एग्जैक्ट आप ये नहीं बोल सकते कि a 2 ही होगा और b 3 होगा। हाँ, 2 के मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में होगा, ऐसा कह सकते हैं, और वो मल्टीपल सेम होगा। इसीलिए हम लोग इस तरह के जब भी सवाल आता है तो 2 और 3 ना मान के इसके साथ एक कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई करके लेते हैं, जो कि अगर आप रेशियो निकालने जाएंगे तो 2k/3 के लिखेंगे, k से k कट जाएगा और वो 2/3 ही बचा रहेगा। अब वो को के कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी हो सकता है वो। तो a और b निकल गया। इन टर्म्स ऑफ k मैंने एक और वेरिएबल डाल दिया इसमें। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड c क्या होगा ये बताइए। c किधर है? ये है a, ये है b और इधर है c। अच्छा, b निकल जाए तो c भी आराम से निकाल देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन स्ट्रेट है। b प्लस सी 180 होगा, तो अगर मैं b निकाल लूं तो c आराम से निकल जाएगा। लिनियर पेयर लगा देंगे, बोलेंगे ओस x स्टैंड्स ऑन mn, देयरफॉर ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, और ये पता रहेगा तो ये आराम से निकल जाएगा। तो b और a पता करना है। आंसर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें तो वैसे b ही जरूरत है, लेकिन निकालना आपको a भी पड़ेगा, क्योंकि a b कनेक्टेड है एक तरह से। चलिए, तो ये है a, ये है b। अब जरा देख सकते हो, ये पूरा का पूरा एक लाइन है, जैसा ये क्वेश्चन बोला था एक्स वाई इज लाइन। तो लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180। तो इसमें लिखना होगा, चूंकि ओपी स्टैंड्स ऑन एक्स वाई, ओपी स्टैंड्स ऑन एक्स वाई, ये सिंबल है, इसका मतलब हुआ ये लाइन है, दोनों तरफ मुंह है इसका, ये रे है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रे ओपी, इसको लाइन एक्स वाई, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ओपी स्टैंड्स ऑन एक्स वाई, देयरफॉर एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, मतलब एंगल एक्स ओ पी ये वाला, हम इसकी बात कर रहे थे, ये स्टैंड कर रहा है इस पे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के 180 होगा, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा, एक्स ओ पी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये हो गया एक्स ओ पी की जगह पर, ये पूरा का पूरा एक्स ओ पी ए प्लस बी। अब पी ओ वाई तो दे रखा है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी आ रहा है 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। सर आप फालतू का इतना लंबा चौड़ा करते हैं, तो दिख ही रहा था ये 90 तो ये 90, लेकिन प्रोसेस से करना होगा ना। कोर्ट में जब आप मुकदमा लड़ने जाते हैं तो वकील जज से एक प्रोसेस के साथ बतियाता है, डायरेक्ट नहीं मेरा वैसे नहीं हो पाएगा। तो ये प्लस बी 90 आ रहा है, ये प्रोसेस है। हाँ, ऑब्जेक्टिव बनाना है तब वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए कितना था 2k, बी कितना था 3k, तो ए प्लस बी बोले तो 2k प्लस 3k मतलब 5k। तो 5k, अच्छा 5k साइड में कट लेते हैं, चलो इसको मिटा ही देते हैं। 5k इज इक्वल टू 5k इज इक्वल टू 5k इज इक्वल टू आ गया 90, तो k इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 90 डिग्री बाई 5, 18 पंचे 90, 18 डिग्री। सो ए के आया 18 डिग्री। तो ए क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना था 2k, 2 इंटू के मतलब 18 डिग्री, मतलब ए निकल गया 36 डिग्री। अच्छा, बी कितना हो जाएगा, ये 3k बोले तो 3 इंटू 18 मतलब 18 तेरी 54 डिग्री, तो ए भी निकल चुका है। अब बी निकल गया तो आराम से अब बोलेंगे ओ एक्स, ऑक्स बैल, ओ एक्स स्टैंड्स ऑन, बैल खड़ा है कहां पर
एम एन अरे बैल नहीं है, खैर चलो प्रोसेस से लिख लेते हैं। ये लिखने वाला ही चैप्टर है, और कई बार बच्चे को ये चैप्टर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि आदत नहीं है ना लिखने की। वो तो शॉर्ट में जोड़ घटाव गुना भाग करने की आदत पड़ गई है ना, इसीलिए तो लिखना पड़ेगा। अब आगे ओ एक्स, ये स्टैंड्स ऑन, ये एम एन, ओ एक्स स्टैंड्स ऑन एम एन, जो एम एम लिख दिए, अरे एम एन है, एम एन लाइन है तो लाइन ऐसे मारो, ओ एक्स स्टैंड्स ऑन एम एन, तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन बराबर होगा 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में चाहे तो ऐसे लिख सकते एल पी, समझ जाएगा। एल पी का मतलब होता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, समझ जाएगा, वो समझदार है ना भाई, कॉपी चेक करने वाला। तो एमओ एक्स, एमओ एक्स बोले तो एम ओ एक्स या एक्स ओ एम सेम, सो एम ओ एक्स कितना, एम ओ एक्स मतलब बी, बी प्लस एक्स ओ एन, वो तो निकालना ही है, सी, एक्स ओ एन को क्या बोल रहा है, एक्स एक्स ओ एन को बोल रहा है सी, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा बी तो पता चल गया था ना, एज टू बी में के 18 आया था, तो 18 दूना 36 था ए, और 18 3 54 था बी, तो बी की जगह पे कितना हो गया 54 डिग्री, प्लस सी बराबर 180 डिग्री, सो सी कम्स आउट टू बी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब इसको घटा लो, 10 में से 4 गया तो 6, जीरो मतलब 10, 10 में से 4 गया तो 6, और ये हो गया 7, 7 में से 5 गया तो 2, और ये तो एक रहेगा है, तो 126 डिग्री आ रहा है आंसर। सी कम्स आउट टू बी 126 डिग्री। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मतलब अगली बॉल, इन फिगर 6.15, ये एक फोटो दे रखा है 6.15, इस तरह का एक फोटो है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर मतलब ये एंगल, मान लो अगर ये एक्स है, पी आर क्यू, पी आर क्यू तो ये भी एक्स ही होगा, क्वेश्चन बोल रहा है बराबर है दोनों। देन प्रूव दैट, तो प्रूफ कीजिए कि, क्या प्रूफ करना है भाई, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस कौन है भाई, पी क्यू एस, अच्छा ये एंगल की बात कर रहा है ये, अरे कॉमन सेंस, ये एक्स तो ये टोटल 180 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा का पूरा लाइन है, तो ऐसे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, वो वाला लिखना होगा लीनियर पेयर, ये प्लस ये बराबर 180, देयरफॉर ये एंगल प्लस एक्स बराबर 180, देयरफॉर ये एंगल बराबर 180 माइनस एक्स, तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब वही काम इधर भी कर सकते हैं, ये लाइन है और ये रे है, ये प्लस ये बराबर 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, तो जितना ये आ रहा है उतना ही आ रहा है, वैसे तो देखने में बराबर लग रहा है, हो गया प्रूफ। लेकिन ऐसा करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का नंबर मिलता है, इसमें मेहनत तो बहुत कम हुआ है। हाँ अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस क्या है, लिखना होगा प्रोसेस क्या है, लेट कर लेते हैं, चलो लेट एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, जो कि क्वेश्चन कह रहा था बराबर एक्स। ऐसा करने से फायदा होता है, एक सूक्ष्म में सोचना आसान होता है, माइंड को सोचने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसे सोचने में प्रॉब्लम होता है। तो हमको पी क्यू एस और बराबर पी आर टी निकालना है। अब हम बात करेंगे इसका, क्यूपी स्टैंड्स ऑन एस टी, क्यूपी, चूंकि क्यूपी लाइन सेगमेंट है, ऐसे लिखना होगा, लाइन सेगमेंट को ऐसे, लाइन सेगमेंट हो रे हो दोनों पे ये चीज काम करता है,
ये रे रहता है तो इसमें एरो रहता, और क्या नहीं है तो लाइन सेगमेंट जैसा दिख रहा है, लाइन सेगमेंट ही है। तो ओपी प्लस, सॉरी ओपी स्टैंड्स, ओपी स्टैंड्स ऑन एस टी, जो कि एक लाइन है। देयरफॉर एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, आर पी क्यू टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू आर लिखे तब भी यही एंगल, टी लिखे तब भी यही एंगल, सेम एंगल आ रहा है। बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर एलपी। गुड। अब पी क्यू आर हमको पता है, पी क्यू आर बराबर ये था, कितना था एक्स, पी क्यू आर पता है एक्स, तो एंगल एस क्यू पी या पी क्यू एस भी लिख सकते हो, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। सो एंगल, इसको पी क्यू एस ही लिख देते हैं क्योंकि प्रूफ करना है, उसमें पी क्यू एस दिख रहा है। क्यू बीच में रहना चाहिए, पी इधर हो एस उधर हो कोई बात नहीं है, चलेगा, जहां पर एंगल बन रहा है वो बीच में चाहिए। तो बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री। सीधे आंसर में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 180 माइनस एक्स, डिग्री में बात चल रही है, ये अंडरस्टूड कराया गया, तो ये आपका एक आंसर, सॉरी आंसर नहीं आया अभी, अभी तो ये आया है, ये वाला एंगल मैंने निकाला है 180 माइनस एक्स। इसी तरह से उधर भी काम करेंगे, आप नहीं करना चाह रहे हैं तो सिमिलरली कर सकते हैं, लेकिन कर ही देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। साइज बड़ा करो भाई। तो ये पार्ट मैंने निकाला जो कि 180 माइनस एक्स आ रहा है। अब हम ये पार्ट निकालेंगे, अब हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, देखते हैं ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है तो देख चुके हैं, मतलब लिखना है, तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आरपी स्टैंड्स ऑन एस टी, चूंकि वही एक्जियोम है, दो एक्जियोम एक थ्योरम, वही लगाना है बार बार घुमा फिरा के। तो क्या है आरपी, आरपी स्टैंड्स ऑन एस टी, देयरफॉर एंगल एस आर क्यू, ये वाला एंगल, ये प्लस ये, तो ये इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं, एस आर पी लिखो या क्यू आर पी भी लिख सकते हो, क्यू आर पी ही लिख देते हैं, क्यू आर पी प्लस एंगल, ये वाला हो गया क्यू आर पी प्लस पी आर टी प्लस पी आर टी बराबर 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेगा लीनियर पेयर। अब यहां पे क्यू आर पी या पी आर क्यू, देखो आर बीच में आ रहा है ना, पी आर क्यू या क्यू आर पी एक ही चीज है, इस पी को पहले लिख देंगे, क्यू को इधर कर देंगे, तो पी आर क्यू ये सेम हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं ताकि दिख जाए आपको, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री, और ये मुझे पता है उधर लेट किया था मैंने एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, उसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का जितना ये एंगल आया है पी आर टी, जितना ये आ रहा है उतना ही ये आ रहा है, मतलब दोनों बराबर है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। चलिए आगे देखते हैं, इन फिगर 6.16 इधर एक फोटो दिया है, कह रहे एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दे रखा है इतना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसका इस्तेमाल करना है और आगे सोल्व करना है। देन प्रूव दैट, तब प्रूफ करे कि ए ओ बी इज ए लाइन। अच्छा, यहाँ पे ए ओ बी जो देखने में आपको लाइन लग रहा है,
वो प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसको हम अभी लाइन नहीं मानेंगे। देखने में लग रहा है लाइन, प्रूफ ही करना है कि ये लाइन है, तो अभी हम ये मानते हैं कि ये लाइन नहीं है, ये टेढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ये जो है जो सीधा लग रहा है एक्चुअल में ये टेढ़ा होगा, क्योंकि प्रूफ करना है कि लाइन है, मतलब प्रूफ करना है कि ये लाइन सीधा है, तो अभी हम टेढ़ा ही मानेंगे। मतलब इसमें लीनियर पेयर वगैरह नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि लाइन सीधा रहेगा तब ना उस पर कोई दूसरा रे वगैरह स्टैंड करता हुआ मानेंगे तो लीनियर पेयर दिखा सकते हैं। तो ये लाइन के बारे में अभी ऐसा कोई बात नहीं है, तो प्रूफ करना है ये। गुड। तो क्या करें इसके, इसके लिए हम लोग ए ओ बी इज ए लाइन। अच्छा, अगर मैं ये साबित कर दूं कि एक्स प्लस वाई 180 डिग्री आ रहा है, अगर मैं ये साबित कर दूं कि x प्लस वाई 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये लाइन होगा, क्योंकि हमने एक्सियोम का उल्टा देखा था। एक देखा था कि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन। तब नन कॉमन आर्म जो होता है वो एक लाइन होता है। मतलब ये और ये अगर मैं 180 प्रूफ कर देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका ये जो नन कॉमन आर्म है ये और इससे इधर ये एक लाइन बन जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टोटल ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना आ रहा है 360 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अच्छा, अब कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। x प्लस वाई रहने दो, w प्लस जेड के जगह पर मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, w प्लस जेड बराबर है x प्लस वाई के, तो इसको हटा के हम यहाँ पे भी x प्लस वाई ही लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 360। अब देखो दो पीस हो गया ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 360। अब यहाँ से x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री बटा 2, तो ये कितना आ रहा है 180 डिग्री। मतलब x प्लस वाई 180 आ गया, यही तो लाना था। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये प्लस ये 180 है। देयरफॉर फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ द एक्सियोम 6.1, जो 6.2 वाला जो थ्योरम था वो जो है 6.1 का कन्वर्स है, वो कहता है कि अगर दो एंगल को जोड़ के 180 आता, हाँ दोनों एडजेसेंट होना चाहिए जैसे यहाँ पे, तब जाके नन कॉमन आर्म विल फॉर्म ए लाइन। देयरफॉर ये लिख देना, देयरफॉर एओबी इज ए लाइन। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल, फिगर 6.17 इधर एक दे रखा है, POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन। अच्छा, इसमें ये लाइन है, ये स्ट्रेट है, ओके। रे OR इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। OR ये वाला PQ है परपेंडिकुलर, सही बात। इधर से 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है ना, तो ये 90 तो ये 90। OS is another ray, OS is another ray lying between rays OP and OR। OS जो है एक रे है जो OP और OR के बीचों बीच, नहीं बीच बोल रहा है, एग्जैक्टली बिटवीन बोलता तो बीचों बीच मानते, या बोलता कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरे एंगल का आधा आधा कर रहा है, तब भी मानते भाई बीचों बीच है, बीच में कहीं भी हो सकता है। तो प्रूफ कीजिए कि ये ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। चलिए कुछ कुछ मान लेते हैं। QS निकालना है, QOS निकालना है। चलो मैं इसको कुछ मान लेता हूं। क्या प्रूफ करना है? ROS। चलो मैं ROS को X मान लेता हूं, लिखना पड़ेगा जो भी आप मानेंगे। लेट एंगल ROS इज इक्वल टू X। तो मुझे प्रूफ करना है इतना बराबर X या X बराबर इतना। चलो हम RHS से शुरू करना चाहेंगे।
RHS से हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अच्छा QAS कितना हो जाएगा जरा गेस करो। QOS कितना हो जाएगा? ये 90 और ये x, मतलब ये जो एंगल दिख रहा है ये 90 प्लस x। तो हाफ QAS की जगह पे हम क्या डालेंगे? 90 प्लस x माइनस POS क्या हो जाएगा? POS ये कितना हो जाएगा? इतना। टोटल 90 है, ये प्लस ये 90। वैसे ये प्लस ये प्लस ये बराबर 180 करोगे तो बात वही आएगा। ये प्लस ये कितना? 90। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल ये 90 है और इसमें से ये x है, तो टोटल में से इतना हटा दो, इतना x, मतलब ये कितना बच जाएगा? ये 90 माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया? 90 माइनस एक्स। सोल्व इट। देखो 90 यहाँ प्लस में है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 90 और प्लस 90 कट गया, और ये है x। अब माइनस माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, तो x प्लस x मतलब 2x, हाफ इंटू 2x, ये कट गया तो आ गया x। x आप किसको माने थे? ROS, तो एंगल आ गया ROS। मतलब RHS से मैंने शुरू किया और LHS तक आ गया आराम से। तो LHS और RHS जो बराबर हो जाए प्रूफ करने वाली चीजों में, तो समझना है कि प्रूफ हो गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें फोटो नहीं दिया है। कह रहा है कि बहुआ फोटो तो सब में हम दिए हैं, अब तुम हमको दो फोटो। कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स ओ वाई बराबर 64 डिग्री। चलो पहले बना लेते हैं एंगल एक्स ओ वाई एक्स ओ वाई। ये एंगल कितना दे रखा है? ये जो एंगल एक्स ओ वाई दे रखा है ये 64 डिग्री एक्स ओ वाई। एंड आगे एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, तो एक्स की तरफ से आगे बढ़ो, एक्स से शुरू करो। अच्छा एक्स वाई जेड है ना, यहाँ वाई था, मैं मिस कर गया। यहाँ पे वाई है और यहाँ जेड होगा। यहाँ वाई है और यहाँ जेड है। तो एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, ये एक्स से वाई की तरफ आए, यहां तक आए, इसको और आगे बढ़ाया गया है, इसको और आगे बढ़ाया गया है। मान लो ऐसे, ये तो था ही, इसको और आगे बढ़ाया गया। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड मतलब और आगे बढ़ाया गया, तो एक्स वाई को और आगे बढ़ाया गया है। 2 पॉइंट पी तक बढ़ाया गया। चलो इसको मान लेते हैं पी, ये वाई है। चलो इसको एक्स लिख दो, इसको वाई लिख दो और इसको जेड लिख दो। एक्स वाई जेड, ये पी। इसको भी यही कलर कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ फोटो स्मूथ लग रहा है अब। ये आपका फोटो है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो फिगर तो मैंने कर दिया ड्रॉ। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ रे वाई क्यू, वाई 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 से शुरू होगा, क्यू क्यू कोई नया पॉइंट दे दिया है, तो वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। जेड वाई पी किधर है भाई? जेड वाई पी। अच्छा ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है ना यहां से यहां तक, इसको बाइसेक्ट करता हुआ है एक, और ये है वाई क्यू, तो यहाँ तो वाई है, ये है क्यू। वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये हुआ कि जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। बाइसेक्टर का यही तो मतलब होता है कि बराबर बराबर। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल था 2x अगर माने तो x इधर और x इधर, टोटल आधा आधा, मतलब बाइसेक्ट हो गया। जेड वाई पी फाइंड एक्स वाई क्यू, तो कह रहा है एक्स वाई क्यू क्या होगा बताइए। एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल पूछ रहा है। एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल, तो एक्स निकल जाए तो काम हो जाए, 64 प्लस एक्स कर देंगे, एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है एक्स निकालना, एक्स एक्स का पता लगाना। तो कैसे लगाएं? देखो वाई क्यू स्टैंड्स ऑन द लाइन एक्स पी, देख सकते हैं आप। चलो इसको लिखते हैं, चूंकि वाई क्यू
वाई क्यू स्टैंड्स ऑन एक्सपी, इस पे देयरफॉर लीनियर पेयर लगा सकते हैं। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, एंगल एक्स वाई एक्स एंगल एक्स वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर 180। लीनियर पेयर बराबर कितना? 180। ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। अच्छा, एक्स वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई क्यू मान्यता के हिसाब से एक्स वाई क्यू, ये तो एक्स एक्स लेट कर लिए थे। एक्स वाई क्यू को क्या लिखेंगे? 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स प्लस क्यू वाई पी को क्या लिखेंगे? क्यू वाई पी, ये भी तो एक्स ही है, एक्स बराबर 180 डिग्री। तो ये x प्लस एक्स 2x बराबर 180 माइनस 64, 180 डिग्री माइनस 64 कितना हो जाएगा? 10 में से 6 हो गया 4, ये हो गया 7, 7 में से 6 हो गया 1, और ये है 114 डिग्री आ गया। 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो गया? 50 दूना 100, 57, 57 डिग्री। x आ गया 50, 50 दूना 100, 7 दूना 14, यस 114 डिग्री का ये हाफ है, 57। तो x निकल गया, बस x ही का तलाश था। x निकल गया तो फिर क्या, फिर बल्ले बल्ले आराम से बाकी सोल्व करेंगे हम लोग। x निकल गया तो x निकल गया है, देयरफॉर एंगल क्या पूछ रहा है? एक्स वाई क्यू विल बी इक्वल टू 64 प्लस एक्स, विच विल बी इक्वल टू 64 प्लस 57, कितना हो जाएगा? 7 4 11, 1 6 5 11 1 12, 121, 121 डिग्री आ रहा है। तो ये हो गया एक आंसर। पूछ रहा है रिफ्लेक्स, अच्छा यहां भी रिफ्लेक्स कर दिया, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, अच्छा ये इसका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मतलब एक्स, क्यू वाई पी मतलब एक्स, एक का रिफ्लेक्स मतलब क्या? 360 माइनस एक्स। उधर देखे थे हम लोग रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है। क्या करेंगे इसमें? यस, रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा? दूसरा, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 होता है ना जी। 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, बोले तो 360 डिग्री माइनस एक्स, बोले तो 360 डिग्री माइनस एक्स, कितना है? 100, कितना कितना था? हाँ 64 प्लस एक्स था 57, 64 प्लस 57, 7 4 11, 6 5 11 एक बार 121 था, ये 121 था। एक्स कितना था? 57। हाँ एक्स की जरूरत है ना हमको, ये क्यों जोड़ रहे हैं, हम भी पागले हैं। हाँ ओके, 57, तो एक्स के जगह पे डालेंगे 57 माइनस 57, इसको सोल्व करो। 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 5, 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 3, 303 डिग्री आ रहा है इसका आंसर। तो इस तरह से कुल मिला के इतना ही सवाल था इसमें। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं,
अगर कुछ पर्सनल बात करना है या कोई सवाल पूछना है तो वैसे ऐप में सारा फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप चाहे तो आप कर सकते हैं पर्सनली। +91 88 777 69977 इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग रिप्लाई देते रहते हैं, जो भी डाउट आता है बच्चों का सॉल्व करते रहते हैं हम लोग। तो रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।